हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की जानकारी दूंगी जो बहुत ज़्यादा अनोखा है और दुनिया में वो अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो आप भगवान शिव के बहुत से मंदिरों में गए होंगे जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित है और भक्त आते हैं और सच्चे दिल से वहाँ पे प्रार्थना करके चले जाते हैं। पर आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो दिन में 2 बार गायब हो जाता हो और शिव जी वहां सिर्फ 2 बार अपने दर्शन देने के लिए आते हो? बहुत अजीब सी बात है ना ये। तो ये जो मंदिर है ये गुजरात में है और इसका नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये गुजरात के कैपिटल गांधीनगर से 175 किलोमीटर दूर जंबूसर के कवि कंबोई में मौजूद है। और ये बहुत ही अनोखा सा टेम्पल है और बहुत ज़्यादा फेमस है ये तीर्थ के लिए। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तीर्थ के लिए आते हैं और यही चमत्कार देखने के लिए आते हैं कि आखिर वो जो मंदिर है वो 2 बार कैसे गायब हो जाता है। तो अगर आपको जाना है तो गांधीनगर से ये लगभग, अगर आप ड्राइव करके जाते हैं तो आप 4 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं, अगर आपको ट्रैफिक ना मिले तो ये जो गुजरात का मंदिर है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, इसकी खोज 150 साल पहले हुई थी, यानी कि 150 साल पुराना ये मंदिर है और ये मंदिर पूरा अरब सागर से घिरा हुआ है। अब लोग दूर दूर से यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने आते हैं और ये चमत्कार को देखने के लिए आते हैं और जैसे ही वो अपने दर्शन कर लेते हैं उसके बाद ये जो मंदिर है पूरी तरीके से समुद्र में समा जाता है, जिसकी वजह से इसे गायब मंदिर भी कहा जाता है। अब इसे गायब मंदिर कैसे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, ये तो एक मिस्ट्री है। अब माइथोलॉजी के हिसाब से बोला जाता है कि ये जो मंदिर है किसी के प्रायश्चित करने का नतीजा है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। अब जो शिव पुराण है उसके मुताबिक उसमें ये बताया गया है कि तड़कासुर नाम का एक असुर बहुत बड़ा शिव भक्त था, जिसने अपनी तपस्या से शिव जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिया था। अब शिव जी ने उनसे खुश होकर उन्हें एक वरदान दिया। वरदान में उन्होंने कहा कि तुम जो मांगोगे वो उनको दिया जाएगा। तो तड़कासुर ने मांगा कि जो तड़कासुर की मृत्यु है वो सिर्फ उनका पुत्र शिव पुत्र ही कर पाएगा, जिसकी आयु सिर्फ 6 दिन होगी। तो ये चीज शिव जी को माननी पड़ी और इसके बाद जो तड़कासुर है उसने बहुत तबाही मचा दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया और सबको परेशान करना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो ऋषि मुनि हैं और जो देवता वगैरह हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन लोगों ने शिव जी से विनती करी कि आप इसका वध करें। अब शिव जी तो इसका वध कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो देवता हैं और ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने शिव जी से कहा कि आप देवी पार्वती से विवाह कर लीजिए और पुत्र को जन्म दीजिए ताकि तड़कासुर का वध हो सके। तो उन्होंने ये बात मानी और पार्वती जी से उनका विवाह हुआ। पार्वती जी ने भी शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या करी थी, शिव जी को पाने के लिए। फिर उन्होंने देवी पार्वती से शादी करी, जिस वजह से एक श्वेत पर्वत कुंड से कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो 6 दिन के कार्तिकेय ने तड़कासुर का वध किया। कार्तिकेय के 6 मुंह और 12 हाथ थे और उन्होंने फिर तड़कासुर का वध किया। जब उन्हें पता चला कि वो बहुत बड़े शिव भक्त थे तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ, जिस वजह से वो विष्णु जी के पास गए उपाय के लिए कि मैंने एक शिव भक्त का वध किया है तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो जिस वजह से विष्णु जी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि जहाँ पर तुमने उसका वध किया है, तड़कासुर का वध किया है, वहीं पर तुम्हें एक शिवलिंग की स्थापना करनी होगी। जिस वजह से वहां पर शिवलिंग की स्थापना हुई। तो कार्तिकेय ने वहां देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ वहां पर विष्णुनंदक स्तंभ की स्थापना करी, वहां पे शिवलिंग की स्थापना करी, जिस वजह से आज वो मंदिर है जिसे स्तंभेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है और इस वजह से वो इतना ज्यादा फेमस है। तो उसके पीछे की जो कहानी थी माइथोलॉजी के हिसाब से, शिव पुराण के हिसाब से, वो ये थी कि इस तरीके से वो मंदिर वहां पे बना, वहां पे शिवलिंग की स्थापना हुई और वहां पे जो शिवलिंग है उनकी 4 फीट ऊंची लंबाई है और 2 फीट उनकी चौड़ाई है। ये मंदिर के चमत्कार को देखने के लिए यहाँ पे पूरा दिन लग जाता है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनको एक पर्ची दी जाती है जिसमें टाइमिंग्स लिखी होती है कि कब कब ऐसा होता है, कब कब मंदिर गायब होता है
और उससे पहले ही आपको वो दर्शन करने होते हैं, क्योंकि उसके बाद चीज़ें, क्योंकि वो मंदिर पूरा डूब जाता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है, इसलिए वो 2 बार मतलब दर्शन होते हैं वहाँ पे। और मतलब जो पानी इतना ज़्यादा जो बढ़ जाता है वहाँ पे, जो समुंदर का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो पूरा का पूरा मंदिर है वो पूरा का पूरा समुद्र में समा जाता है। इसलिए वहाँ बोला जाता है कि शिव भगवान खुद इस मंदिर में विराजित होते हैं। इस वजह से जो समुद्र देवता है वो भी खुद शिव जी को जल का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर 2 बार आते हैं, जिस वजह से पानी पूरा का पूरा उसका स्तर इतना बढ़ जाता है और वो मंदिर पूरा का पूरा डूब जाता है। और फिर कुछ देर के बाद जब उस पानी का स्तर कम होने लगता है तो वो मंदिर धीरे धीरे दिखने लगता है और फिर से मंदिर को खोला जाता है। फिर से वहाँ पे लोग आते हैं दर्शन के लिए और ऐसा पूरे दिन भर में 2 बार होता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में हर शिवरात्रि और अमावस्या पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और तीर्थ करते हैं। और ये मेला बहुत ज़्यादा फेमस है, जिस वजह से लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे आते हैं और ये चमत्कार भी देख कर जाते हैं। तो ये थी वहाँ की खासियत, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की खासियत, जो कि शिव पुराण के हिसाब से बोली गई है कि ऐसा हुआ था, इस वजह से वो मंदिर आज वो शिवलिंग वहाँ पे स्थापित है और वो पूरा मंदिर वहाँ बना हुआ है। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी, आज का टॉपिक, और ऐसा ही कंटेंट मैं और लाऊंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।